हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चावला मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हम अपनी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कंसेप्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले अपने 3 टॉपिक फर्स्ट यूनिट के कर चुके हैं, आज हमारा ये यूनिट का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर के सारे नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये सारे नोट एक साथ ही चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड करें, और धीरे धीरे जैसे मैं वीडियो बनाती जाऊँगी आप समझते भी जाना और आपके काम भी आएंगे। और ये सारे नोट्स रहेंगे, ऐसा आपके लिए ईजी रहेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। बस आपको रोज़ का रोज़ एक वीडियो देखनी है और आपका सिलेबस धीरे धीरे सारा कंप्लीट हो जाएगा और आपको इजीली हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, जैसा कि फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि वंशानुक्रम का अर्थ यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि जब बच्चे माता पिता जैसे ही होते हैं, जैसे बुद्धि स्तर पर समानता, रंग रूप में समानता, शारीरिक रचना में समानता, कद में समानता आदि। तो फ्रेंड्स, हेरिडिटी का क्या मतलब हुआ? वह कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वह चीज़ें, वो रंग रूप कद काठी जो हम अपने माता पिता से लेकर के आते हैं, जो हम अपने परिवार के पूर्वजों से लेकर के आगे तक कंटिन्यू लेकर के चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। जो चीज़ें हमें वंशानुक्रम मिलती जाती हैं। कई बार बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख ही रह जाती है, गोरे माता पिता की संतान काली होती है। इस प्रकार अंतरों में वंशानुक्रम की मुख्य भूमिका होती है। साधारण शब्दों में वंशानुक्रम का अर्थ है जैसे माता पिता वैसी संतान। इसी प्रकार एक कुत्ता कुत्ते को ही पैदा करता है, बिल्ली बिल्ली को ही पैदा करती है। समान से समान जीवन पैदा करने वाली धारणा वंशानुक्रम की संकीर्ण धारणा कहलाती है, तथा जैसे माता पिता जैसे संतान वाली धारणाओं को विस्तृत धारणा माना जाता है। तो हेरिडिटी का मतलब समझ गए होंगे, वह कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम अपने पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स के पेरेंट्स से हम आगे लेकर के कंटिन्यू चलते रहते हैं, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे है वुडवर्थ की कि वंशानुक्रम में से सभी कारक शामिल हैं जो जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे, अर्थात जन्म के समय नहीं बल्कि उसके गर्भ में ही वो चीज़ें अपने अंदर धारण कर लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो बच्चा पेट से ही, माँ के भ्रूण से ही जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रहण कर लेता है, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार माता पिता से संतान की को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इसका मतलब खत्म हुआ। और नेक्स्ट हमारा होगा तो रोल ऑफ हेरिडिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट में, जैसे हमारा फर्स्ट है कि बुद्धि पर प्रभाव। देखो, हेरिडिटी का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्धि को अधिगम, सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक की सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से हमेशा होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। जैसे गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास की पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या एवं वैमनस्यता भावना अधिक होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया इस पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। बुद्धि की श्रेष्ठ प्रजाति के कारण भी होती है। तो हमने फ्रेंड्स देखा कि हेरिडिटी का मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम अपने पेरेंट्स से आगे तक कंटिन्यू करते हैं। तो इन सारी डेफिनेशन से हमने सीखा कि जैसे अगर कोई इंटेलिजेंट पेरेंट है तो उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, और अगर कोई मंदबुद्धि है तो उसका बच्चा भी मंदबुद्धि होगा। तो हेरिडिटी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के आती है। ये हमने ये सब पढ़ा, पर ये चीज़ें हम 100% नहीं कह सकते, क्योंकि आगे चल के हम देखते हैं कि कोई
जब हम किसी चीज़ का बार बार अधिगम या फिर प्रयास करते हैं तब भी हम अपने आप में एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पेरेंट्स अगर किसी चीज़ में वीक थे तो हम भी उसमें हों। तो आगे चल के और भी फैक्टर्स आएंगे जिनको हम देखेंगे, जिनको प्रैक्टिस करने से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट करेंगे कि इसका हेरिडिटी का हमारे कैरेक्टरिस्टिक, हमारे जो चरित्र पर है वो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने रहने के आधार पर यह बताया है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज़्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके ये बात सिद्ध की है। तो अभी हमारा नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण का अर्थ पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों और आवरण का अर्थ है घेरा। यह तो निश्चित है कि गर्भधान के समय विशेषताओं का हस्तांतरण पैतृकों द्वारा हो जाता है। जैसे कि हमने सीखा कि माँ के पेट से ही बच्चा जो है वो अपने पूर्वजों के कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है, लेकिन गर्भाधान के पश्चात इन विशेषताओं का पालन पोषण या विकास करने के लिए उचित वातावरण की अति आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लो आप कोई पेरेंट है जो कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है ना, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसके बच्चे, ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसके बच्चे भी फिजिकली फिट होंगे और स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे। लेकिन अगर उसे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला जो उसको सपोर्ट करे स्पोर्ट्स खेलने में, उसे प्रैक्टिस करवाए इन चीज़ों की, क्या वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ क्या बोला है कि एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उसे वैसा एक पॉजिटिव और अनुकूल एनवायरनमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उचित वातावरण के अभाव में इन विशेषताओं या गुणों का विकास संभव नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप उसको उचित वातावरण प्रबंध नहीं करते हैं तो इन चीज़ों का विकास होना संभव नहीं है। गर्भाधान के पश्चात संबंधित शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, बौद्धिक या मानसिक वातावरण या संवेगात्मक वातावरण। तो हम फर्स्ट ऑफ करेंगे प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में सारी प्रकृति शामिल है। जैसे मनुष्य के संपर्क में आने वाले इस धरती के सभी जीव जंतु, विभिन्न शक्तियाँ प्राकृतिक वातावरण के से मनुष्य का आम रहन सहन। तो हम सिंपल वर्ड्स में बोलें कि स्वच्छ वातावरण ही स्वच्छ बुद्धि का विकास करता है और वैसे ही हम काम करते हैं। अगर हमारा आसपास का वातावरण पॉजिटिव है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, किसी चीज़ को करने की हमारे अंदर एक पॉजिटिव क्षमता पैदा होगी, तो ये सब आएंगे। ये हमारा प्राकृतिक वातावरण है, अच्छे वातावरण, साफ सुथरे वातावरण में रहना। नेक्स्ट है हमारे पास सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का मतलब क्या? उस वातावरण में बाकी के लोग, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारा स्कूल, हमारा कल्चर, ये सब कुछ। इन प्रकार के वातावरण में समाज को बनाने वाले तत्व, जैसे लिखा है ना कि सामाजिक वातावरण परिवार, जैसे स्कूल सामाजिक संबंधी निर्मित होता है। परिवार में उपस्थित भाई बहन, माता पिता, सखे संबंधी सारे हमारे सामाजिक वातावरण में आते हैं। इन लोगों का भी हमारे डेवलपमेंट में कितना प्रभाव पड़ता है। हम कौन सा कल्चर सीख रहे हैं। अच्छा, हर जगह हर परिवार का अपने खाने पीने रहने सीने का ढंग अलग अलग होता है। तो जैसे हम अपने परिवार से सीखते हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। जिस तरह से अगर हमें कहा जाता है हमारे घर में कि सुबह उठ के सबसे पहले तुम्हें पढ़ाई करनी है, उसके बाद कि तुम अपने दिनचर्या शुरू करोगे, तुम्हारे लिए तो वैसे पढ़ाई फिर उतनी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तुम्हारे लिए पढ़ाई में रुझान उतना ही इंपॉर्टेंट। लेकिन कई जगहों पर देखिए सबसे पहले उठ के तुमने क्या करना, पूजा पाठ करनी है, तो वो उस चीज़ को आगे तक कंटिन्यू करता चलता है। तो वैसे ही चीज़ें उसके विकास में प्रभावित होती जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक या मानसिक वातावरण। मानसिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी मानसिक परिस्थितियों से है जो मन अथवा मस्तिष्क पर अनुकूल प्रभाव डालती हैं ना। मानसिक वातावरण मतलब आपके जो मेंटली जो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, चाहे वो आपकी रूटीन हो, आपका स्कूल हो, ये सारी चीज़ें फिर मानसिक वातावरण के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक वातावरण। संवेगों पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है। यह नियंत्रण के उपयुक्त प्रशिक्षण से ही संभव हो सकता है। संवेगों की दिशा पर नजर रखना अति आवश्यक है। अभी हमारा इसका लास्ट पॉइंट रहने वाला, दैट इज रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो हम कहेंगे कि मानसिक विकास का प्रभाव होना, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि एनवायरनमेंट का कितना प्रभाव होता है ना। अगर किसी बिल्कुल शांत परिवार में बच्चा पैदा हुआ है, डिसिप्लिन परिवार में बच्चा पैदा हुआ, तो उसका एक माइंडसेट अलग ही होगा, एक पॉजिटिव होगा। लेकिन जिस बच्चे के घर में हमेशा कला क्लेश रहता, लड़ाइयाँ रहती हैं, तो उसका मानसिक संतुलन क्या उतना अच्छा होगा जितना उस बच्चे का होगा जो एक संतुलित परिवार में पैदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डिफर करती हैं। शारीरिक
अंतर पर प्रभाव, जैसे कि फ्रेंच पोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उन्होंने जैसे यहाँ पे ना हमारा हमेशा साइकोलॉजिस्ट के बीच में ना मतलब कि ये बहस चली रहती है कि हमारे डेवलपमेंट में हेरिडिटी का ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है या एनवायरनमेंट की। तो यहाँ पे लिखा है कि हेरिडिटी से भी ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रभावित होता है। जैसे मान लो कि हम बोलेंगे, जैसे कि हम जो हमारे जम्मू साइड के लोग हैं वो हाइट में थोड़े लंबे होते हैं ना हमसे, जोग्राफिकली वो हमसे थोड़ा लंबे हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट जो जोग्राफी से होता है। जैसे हम साउथ के लोगों पे जाएं तो साउथ के लोगों का जो फेस कलर है, तो जो उनका स्किन कलर है वो थोड़ा डिफरेंट है नॉर्थ लोगों के, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ज़्यादा धूप, ज़्यादा बारिश, ये सब कुछ मतलब ह्यूमिडिटी के कारण वैसे उनका स्किन कलर है। तो यहाँ पे बताया गया कि वातावरण का मनुष्य के शारीरिक विकास में जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। तो कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव है। जैसे व्यक्ति का विकास आंतरिक क्षमताओं का विकास करके और नवीनताओं को ग्रहण करके किया जाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों के लिए अयुक्त वातावरण का उपयोगी होना माना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा पर प्रभाव। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। देखो, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही एजुकेशन में हम जो है वो स्मार्ट या फिर वीक हो सकते हैं। नेक्स्ट है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बहुमुखी है कि ऑलराउंडर प्रभाव, उसके डिसिप्लिन का, उसके पढ़ने का, उसका खेलने का तरीका, खाने पीने का, रहने सहने का, एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा रहन सहन कैसे होता है, हम अपने माता पिता से सीख के आते हैं। हमारा खाने पीने का स्टाइल अपने माता पिता से सीखते हैं, अपना डिसिप्लिन हम घर से सीखते हैं। सारी चीज़ें ये जो बहुमुखी है ये सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक गुणों का प्रभाव। हम सोशली कैसे डेवलप होते हैं, समाज में रहने सहने का ढंग कहाँ से सीखते हैं, ये भी एनवायरनमेंट से, अपने घर से सीखते हैं। स्कूल में कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, किसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे किसी के साथ बात करनी है, अपने से बड़ों के साथ कैसे रहना है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार रखना है। ये सारी चीज़ें हम एनवायरनमेंट मतलब अपने आसपास के लोगों से जो हम देखते हैं वही सीखते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है, और फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट किया। अब बाकी की नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर के सारे नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये सारे नोट एक साथ ही चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड करें, और धीरे धीरे जैसे मैं वीडियो बनाती जाऊँगी आप समझते भी जाना और आपके काम भी आएंगे। और ये सारे नोट्स रहेंगे, ऐसा आपके लिए ईजी रहेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। बस आपको रोज़ का रोज़ एक वीडियो देखनी है और आपका सिलेबस धीरे धीरे सारा कंप्लीट हो जाएगा और आपको इजीली हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर लें